वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं कंजंक्शंस का पार्ट 1 जिसमें आप 3 गोल्डन रूल्स सीखेंगे। अगर आपका बेसिक वीक है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में से कंजंक्शन चैप्टर को देख लें, ठीक है। चलिए, ऐसे हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन बताएंगे कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन वह शब्द है या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्द समूह मीन्स फ्रेजेस, वाक्यांशों मीन्स क्लॉज एंड वाक्यों सेंटेंस को जोड़ता है। मीन्स कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को या फ्रेज को, क्लॉज को या फिर सेंटेंस को जोड़े, तो उस वर्ड को बोला जाता है कंजंक्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अ गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये यहाँ पे एंड है कंजंक्शन। अ न्यू कोट एज वेल एज एन ओल्ड कोट, तो यहाँ पे एज वेल एज आपका है कंजंक्शन। यू सिंग बट सी डांस, तो यहाँ पे बट है कंजंक्शन। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जो वन सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 में आप देखिएगा कि एंड दो शब्दों को जोड़ रहा है, वर्ड्स को, गुड और इंटेलिजेंट को जोड़ता है। और सेंटेंस 2 में देखिए आपका एज वेल एज क्या कर रहा है, दो शब्द समूह को जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे और न्यू कोट ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है और एन ओल्ड कोट ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो उन्हें जोड़ रहा है क्या, एज वेल एज। तो आपका एज वेल एज कंजंक्शन है। अब तीसरा जो सेंटेंस आपका इसमें क्या है, जो बट है वो कंजंक्शन है और यहाँ पे दो वाक्य को जोड़ रहा है। जैसे यू सिंग, ये एक सेंटेंस हुआ ना, यू सिंग मतलब तुम गाती हो, और सी डांसेस मतलब वो नाचती है, तो ये अलग अलग एक सेंटेंस हो गया, तो सेंटेंस को जोड़ रहा है बट, तो यहाँ पे बट है कंजंक्शन, ठीक है। इस सेंटेंस में आपका बट कंजंक्शन था, ठीक है। अतः मतलब कि अब जो ऊपर में था, तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन कौन है, एंड है, एज वेल एज है और बट है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस एंड देयर यूजेस, यहाँ पे आप कुछ कंजंक्शन देखिएगा और उसका यूज़ देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पहला रूल नंबर और बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो, ठीक है। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, आइदर के बाद और आता है, नाइदर के बाद नॉर आता है, ठीक है। अब इसे सेंटेंस से मैं समझाऊंगा, सेंटेंस में आपको और बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। ऐसे कंजंक्शन को कोरिलेटिव कंजंक्शन या कोरिलेटिव कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। इनकी खासियत यह है कि यह दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट या दो वर्ब्स आदि को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये सब जो कंजंक्शन है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट को या दो ऑब्जेक्ट को या दो वर्ब को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो मोती कैन डू इट, तो देखिए यहाँ पे मोती और दीपक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो उसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ गया है और सही है। आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट ऑल्सो मोती, अब देखिए यहाँ पे आई लाइक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, बट यहाँ पे अब इस समय नॉट ओनली किसको जोड़ रहा है और बट ऑल्सो किसको जोड़ रहा है, ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जोड़ा है, ठीक है। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। इसे मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे हियर, अब देखिए
नॉट ओनली और यहाँ पे बट ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो सब्जेक्ट हुआ, बट यहाँ पे ये क्या है, वर्ब है, और ये भी स्टे भी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब को कंजंक्शन जोड़ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार आइदर के बाद और आएगा, नाइदर के बाद नॉर आता है यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा, तो यहाँ पे नॉर होगा, गलती से नॉट हो गया था, ठीक है। तो आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर का भी प्रयोग होगा, ठीक है। इसी सेंटेंस में अगर आप नाइदर नॉर लगा सकते हैं और आइदर और लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आइदर या नाइदर के बाद बट या एल्स आदि का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको वो सेंटेंस में आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखिए एक प्रॉब्लम, ही विल either do the work else return the money। तो यहाँ पर आइदर आया तो आगे में कंजंक्शन क्या आना चाहिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन। आइदर आया तो यहाँ पे और आना चाहिए, तो यहाँ पे तो एल्स है, तो ये एरर है टाइप पार्ट सी में। तो इस वाक्य में पार्ट सी में एल्स के बदले और का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नाउ सी क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूल है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान से समझना होगा। नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपको सेंटेंस लग रहा होगा सही, बट ये है गलत। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो आना एक मेन चीज़ नहीं है। आप पीछे देखोगे तो नॉट ओनली जब वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था तो उसके बाद वर्ब आ रहा था, ठीक है। जब सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा था तो सब्जेक्ट आ रहा था, ऑब्जेक्ट को बतला रहा, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ रहा था तो ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। क्वालिफाई नहीं, जब उसके साथ आता है तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली ही, यहाँ मतलब कि इसके हिसाब से सब्जेक्ट को ये आ रहा है जोड़ने आया, बट आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पे बट ऑल्सो क्या कर रहा है, स्टेज को, और ये सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते सब्जेक्ट को और यहाँ पे देखते हैं यहाँ वर्ब है, तो ये तो एरर लग रहा है। आप बोलेंगे यहाँ एरर है कि यहाँ एरर है, तो एरर आपका यहाँ पे है ए में, इसको आगे कर देना होगा, ठीक है। और नॉट ओनली गोज होगा, ही नॉट ओनली गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर, ठीक है। तो इसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए आप इस वाक्य में दो वर्ब्स गोज तथा स्टेज को जोड़ना है। इस सेंटेंस में क्या, गोज और स्टेज को जोड़ना है। तो आप अतः नॉट ओनली का स्थान गोज के पहले होना चाहिए, ठीक ना, जो मैंने बताया अभी। और इस प्रकार आपका क्या बन जाएगा, नॉट ओनली गोज डॉट डॉट बट ऑल्सो स्टेज, ठीक है। तो आपका ऐसा होना चाहिए, वाक्य का सही रूप होगा, यही वाला आपका सेंटेंस का रूप होना चाहिए। अर्थात पार्ट ए में नॉट ओनली का प्रयोग गलत है और इस प्रकार पार्ट ए गलत है। तो आपका जो मैंने समझा दिया था, यहाँ पे पार्ट ए में गलत है, यहाँ पे होना चाहिए ही नॉट ओनली गोज टू माई हाउस बट ऑल्सो स्टेज देयर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए एक सेंटेंस दूसरा, ही इज़ गोइंग नॉट ओनली टू ओपन हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन। तो यहाँ पे आप जैसा कि दिख रहे हैं कि नॉट ओनली, सॉरी आया हुआ है, यहाँ पे नॉट ओनली आया हुआ है बट ऑल्सो आया हुआ है, तो आप बोलिएगा सही है। बट जैसा कि आप पीछे रूल देखें और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे गोज और स्टेज को जोड़ने आया था, तो यहाँ पे आपका ही इज़ गोइंग टू, अब आप सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या करने जा रहा है, ओपन करने जा रहा है, कोई चीज़ का शुभारंभ करने जा रहा है, किसका, हॉस्पिटल का और इन का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ये जोड़ने आया है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ना ही सही होगा, क्वालिफाई नहीं, जोड़ने आया है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जोड़ने आया है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है क्या, टू ओपन का पहले यहाँ पे, तो सही है। तो आपका एरर हुआ पार्ट बी में, आपको क्या होना चाहिए, टू ओपन यहाँ आएगा इसका पहले, ठीक है, टू ओपन के बाद आएगा नॉट ओनली, ठीक है। आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ गोइंग टू ओपन नॉट ओनली हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन, ठीक है। इन मतलब आपका धर्मशाला ही बोल सकते, होटल, ठीक है, होटल। तो वही चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ध्यान देंगे कि यहाँ पे एरर है, देंगे होगा, इस वाक्य में नॉट ओनली अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन का प्रयोग होना होगा, ठीक है, क्योंकि टू ओपन के दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हॉस्पिटल तथा एक है एन इन, हैं जिनको जोड़ने का काम नॉट ओनली और बट ऑल्सो करेगा। अतः पार्ट बी में नॉट ओनली का स्थान टू ओपन के पहले ना होकर बाद में होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। वही चीज़ बोल रहे हैं, टू ओपन यहाँ पे आ जाएगा, नॉट ओनली यहाँ पे, तो पार्ट बी एरर है, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे हम लोग। नॉट ओनली ही हैज़ ओपन द होटल बट, देखिए यहाँ पे नॉट ओनली आया हुआ है, बट ही हैज़ ऑल्सो ओपन अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सेंटेंस देखिएगा तो आपको लगेगा कि सही, कुछ देर के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नॉट ओनली ही बट ही यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा सही है, बट अगर आप आगे देखिएगा, बट ऑल्सो ओपेंड, इसके बाद एक वर्ब आया है, ठीक है, तो वर्ब आया तो यहाँ पे हो गया आपका एरर। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, तो उसे मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरह से। इसको देखिए, इस वाक्य में आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड हो सकते हैं और वाक्य को सही मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो सेंटेंस में है नॉट ओनली के बाद ही है, बट के बाद भी ही है, से कंस्ट्रक्शन बैलेंस्ड मालूम पड़ेगा। किंतु यदि आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ऑल्सो के बाद ओपेंड एक वर्ब है, वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रयोग है, अर्थात नॉट ओनली के साथ भी वर्ब ही होना चाहिए। इसके लिए दो तरीका है, ठीक है, इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए पहला तरीका है कि नॉट ओनली को हैज़ के बाद रखें, ठीक है, नॉट ओनली को हैज़ के बाद रखें। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ही हैज़, यहाँ पे हैज़ के बाद देखिए नॉट ओनली, ही हैज़ नॉट ओनली ओपेंड, ये आ गया ना इसके साथ, वर्ब के साथ, ओपेंड के साथ, द होटल बट ही हैज़, बट यहाँ पे है, बट ही हैज़ ऑल्सो ओपेंड, ठीक है, ऑल्सो ओपेंड हॉस्पिटल, से वाक्य संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पे आप अब आपका यह सेंटेंस क्या हुआ, ये बैलेंस्ड हुआ, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, या फिर हैज़ को ही से पहले रख दे, जो आपका सेंटेंस में है हैज़ को यहाँ पे रख देंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आपको इसके बाद तो वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे वर्ब आया हुआ है इसलिए, तो आपका नॉट ओनली के बाद हैज़ हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस ये हो जाएगा, नॉट ओनली हैज़ ही ओपेंड द होटल बट ही हैज़ ऑल्सो ओपेंड द हॉस्पिटल, से भी वाक्य संतुलित हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा पूरा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के ऊपर वर्णित विभिन्न प्रश्नों को बारीकी से समझें, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग संबंधित बहुत प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। और
उनके वेराइटीज़ यही सब है। ये जो 3 तरह का वेराइटी देखे क्वेश्चन, तो यही है, इससे हट के और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको यही ध्यान देना है 3 तरह से कि जब अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो अगर वर्ब को जोड़ने की कोशिश कर रहा है तो नॉट ओनली भी वर्ब को जोड़ेगा, अगर सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, ठीक है। और इसे कोरिलेटिव भी बोला जाता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी बोला जाता है, ये सब नॉट ओनली बट ऑल्सो को, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, अभी बहुत सारे देखने हैं रूल। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आपको तो पसंद आ ही रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर ज़रूर करें। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, इतना मेहनत से टाइपिंग करके बनाया है इतना सरल भाषा में, तो इसलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, ऑल्दो या थॉ के बाद येट होता है, जबकि प्रॉब्लम हमेशा बट और एल्स एंड, ये 4 गो है, ये इसका प्रयोग केवल दिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, तो इसे मैंने करेक्ट कर दिया कि आपको पीडीएफ में गलत नहीं मिले। करके यहाँ पे होगा, केवल दे दिया था, गलत था यहाँ पे कि ऑल्दो या थॉ के बाद येट का आपका यूज़ होता है, बट आपको प्रॉब्लम एग्ज़ाम में क्वेश्चन बट और एल्स या एंड करके देगा कंजंक्शन के रूप में, तो ये गलत होता है, ठीक है। देखिए, ऑल्दो ही इज़ रिच बट या फिर एंड ही इज़ डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे एरर है, क्योंकि ऑल्दो के बाद आपका या थॉ के बाद येट आना चाहिए, ये सब कंजंक्शन कोई दोनों ये कोई भी रहे तो ये एरर है, ठीक है। और इस वाक्य में बट एंड वो चीज़ लिखा हुआ है ये कि के बदले येट का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन अब आप इसको एक तरीका से और कर सकते हैं, येट जरूरी नहीं लिखना, यहाँ कॉमा भी दिया रहेगा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा जैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे लिखने के क्रम में येट को हटा भी दिया जाता है और इसके स्थान पर एक कॉमा दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी सही होता है, ठीक है। बट बोलने समय आप कॉमा नहीं बोलिएगा, यहाँ पे येट बोलना पड़ेगा ऑल्दो के बाद। ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट, ठीक है। चलिए इस टाइप से देखिए, ऑल्दो ही इज रिच कॉमा ही इज डिसऑनेस्ट, तो ये लिखने के क्रम में, ठीक है। आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, बट आप येट भी लगेगा तो सही रहेगा, ये आपका कंजंक्शन यूज नहीं होता ये चारों, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 3, बोथ के बाद हमेशा एंड होता है, किंतु प्रॉब्लम एज वेल एज और एल्स आदि के साथ दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको ये सब यूज करके देगा, लेकिन बोथ के बाद हमेशा एंड यूज होता है, इसे आप याद कर लीजिए या आदत बना लीजिए बोथ के बाद एंड बोलने का। जैसे एग्जांपल देखिए, बोथ राम एज वेल एज श्याम मे कम टुडे, बट यहाँ पे ना एज वेल एज लगता है ना और या एल्स लगेगा, आपका यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। पार्ट बी में एज वेल एज के बदले एंड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपको कंटेंट तो बहुत अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इस पर मेहनत किया है और इतना सरल लैंग्वेज में इसे बनाया है, ठीक है। सरल इजी वे में आपको समझाने के लिए इतना कंटेंट तैयार किया गया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे लेवल अप कोर्स फॉर कंपटीशन करेक्ट यूज़ परचेज किया हुआ है तो इसे इग्नोर कीजिए, नहीं तो सिर्फ 2 मिनट आप देख लीजिए। जैसे आपको नेक्स्ट रूल देखना है तो हमारे लेवल अप कोर्स को ख़रीदना पड़ेगा, और हम लोग आपको बता देते हैं लेवल अप कोर्स के बारे में, ठीक है। फटाफट हमारे जो कोर्स में आपको क्विज़ मिलेंगे हर चैप्टर के, और जो क्विज़ रहते हैं करेंट एग्ज़ाम पैटर्न पे विद एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। रिव्यू जब कीजिएगा आप तो आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे,
अब देखिए फॉर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग क्या किए हैं कि डेमो लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ का बना के रखे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जाइएगा, नाउन्स एंड नंबर्स के 16 टोटल 16 गोल्डन रूल्स वहाँ पे मिलेंगे। एडजेक्टिव्स के भी टोटल 26 गोल्डन रूल्स मिलेंगे। साथ में आपको 20 क्वेश्चन आपको क्विज़ मिल जाएगा, 2 सेट का क्विज़ मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसमें कोई ये नहीं है, पैसा आपको नहीं लगेगा। जब उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको बोलेगा इसको लॉगिन करना होगा या आपका ये प्रोटेक्टेड है, तो कुछ भी लिखे तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे हमारे वेबसाइट में जाइएगा तो टॉप में रजिस्टर दिखेगा, रजिस्ट्रेशन, तो उस पर रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अपना यूज़र नेम एक रख लीजिए और ईमेल आईडी अपना डालिए और पासवर्ड अपना एक चूज़ कर लीजिए और उसको फिर कंफर्म कर दीजिए 2 बार डाल के, फिर आपका रजिस्टर हो जाएगा, लॉगिन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप पासवर्ड याद रखिएगा अपना। फिर इस कोर्स पे क्लिक कीजिएगा डेमो अप लेवल पे, डेमो लेवल अप पे, फिर राइट साइड में क्लिक करने के बाद खुलने के बाद यहाँ पे टेक दिस कोर्स होगा, तो टेक दिस पे क्लिक करिएगा। फिर आप क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं ईजिली, कंप्यूटर में भी और मोबाइल में भी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो क्विज़ आप जब अटैम्प्ट कीजिएगा 20 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज, आपको वहाँ पे क्विज़ देने के बाद रिव्यू ऑप्शन आएगा, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं क्यों यहाँ पे क्या गलती है। ठीक है, और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता देते हैं कि हम लोग 50 क्वेश्चन हर चैप्टर पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ 20 मिल रहा है, 30 क्वेश्चन आप लॉगिन कीजिएगा तो ये दोनों का 30-30 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फटाफट ये भी जान लीजिए कि अगर हम लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा तो 100% मनी बैक गारंटी है और कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर्स। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए क्या क्या हमारे बेनिफिट्स है कोर्स लेवल अप फॉर कंपटीशन करेक्ट यूज़ का। 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे, 12 बेसिक चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको ये फ्री पूरा फ्री ये 12 जो चैप्टर मिलेगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। 50 MCQ आपको क्विज मिलेंगे और हर एक चैप्टर के लिए, और जिससे कि आपका गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाए चैप्टर पे, और क्विज़ आपका एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है 10 द हिंदू वर्ड्स आपको मिलेंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और लेवल और टेलीग्राम सपोर्ट हम लोग देंगे आपको। जब ये कोर्स खरीद लीजिएगा आप तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे लेवल अप IGU पे आप यहाँ पे रहिएगा तो हम लोग उस पे आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बाहर नहीं ब्लॉक नहीं करेंगे या वहाँ से निकालेंगे नहीं। ठीक है, जब आप ये कोर्स परचेज करके आइएगा तो। ठीक है, और PDF नोट्स मिलेगा आपको वहाँ पे, 10 जो वर्ड है वहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, और डाउट्स जो है आपका या एक्स्ट्रा रूल्स है और मैनी मोर वहाँ पे करा जाएगा। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 8,777 रुपीज़ ओनली फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स। ठीक है, जल्दी परचेज कर लीजिए नहीं तो प्राइस बढ़ सकता है। अब फटाफट देख लीजिए कितना आपको गोल्डन रूल्स मिलेंगे चैप्टर वाइज। 16 nouns and numbers, 16 nouns and cases, 11 pronouns, 26 adjectives, 31 verbs, 47 adverbs, 42 prepositions, 19 conjunction articles, 18 and superfluous expressions and slang आपको 37 मिलेंगे। 30 टाइम सेंटेंसेस, 31 वॉइस, 23 नरेशन। आपको अगर कोई भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हम लोग को कॉल कर लीजिए 8539888579 या फिर 9431992623 पे। अगर कॉल बिजी आ रहा है तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे helpmeizu@gmail.com। ईमेल कीजिएगा, अपना कांटेक्ट नंबर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, नहीं तो हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ईमेल ही सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ईमेल में अपना कांटेक्ट नंबर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सो thank you, take care of your life, bye bye।